ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी और सीएम योगी के बीच अक्सर तनातनी की खबरें सुर्खियों में रहती। प्रशासन और शंकराचार्य के टकराव की खबरें बड़ा बवाल खड़ा करती रहती हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर सरकार और सीएम योगी को घेरते रहते हैं, उन पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन अब शंकराचार्य ने सीएम योगी को लेकर राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में जो बोला वो वायरल हो रहा है। शंकराचार्य ने इस बवाली मामले में जो धर्म से जुड़ा है, जो राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है, उस पर बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी के बारे में जो कहा, उसने सियासी और धार्मिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। क्योंकि इस बार शंकराचार्य ने हमला नहीं बोला, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ कर दी। शंकराचार्य ने क्यों की सीएम योगी की तारीफ और क्या कहा, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर में दान के कथित गबन को लेकर विवादों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उनके इस कार्यक्रम से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अलग रखा गया। योगी ने चंपत राय से दूरी बनाई तो चर्चा तेज हो गई। योगी के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर सीएम योगी के चढ़ावा चोरी के बयान और चंपत राय से दूरी पर तमाम बयान दिए जाने लगे और योगी का यही फैसला शंकराचार्य को भी मानो खूब भाया, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से शंकराचार्य लगातार राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी के फैसले की तारीफ कर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। घोटाला हुआ नहीं तो अरे भाई, घोटाला नहीं हुआ तो मना क्यों करवा रहे हो डीएम से कि वो नहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि आएगा। कह रहे हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है, आरोप लगा रहे हैं तो आप अब सबूत कौन जाएगा वहां निकालने के लिए? और सबूत जो गोबर में से रुपया निकलता है वो सबूत नहीं होता है। गोबर में रुपया रखा जाता है, गोबर से रुपया निकल रहा है, वो सबूत नहीं है। लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। महीनों का सीसीटीवी डिलीट करके तुमने रखा है, वो सबूत नहीं है। जो आवाज उठाता है उसको तुम निकाल देते हो, ये सबूत नहीं। क्या होता है सबूत फिर? और कौन सा सबूत होता है? हालांकि तारीफ के साथ साथ शंकराचार्य का आक्रामक रुख भी बरकरार रहा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी देना ही सनातन समाज की भावनाओं के खिलाफ था। शंकराचार्य आगे कहते हैं कि जिन घटनाओं में कार सेवकों की जान गई, उन यादों को सनातनी आज भी नहीं भूले हैं और ऐसे लोगों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आगे वो कई और गंभीर आरोप लगाते हैं। गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर, अब वो वहां पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। जिसने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, हमारे भाई मारे गए, उसको वहां मंदिर के परिसर में देख करके खून खौलता है हम लोगों का। और किस रूप में देखें उसको, बताओ। आपको बता दें कि गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं और इसी के तहत वो शामली पहुंचे थे। शामली में उन्होंने सीएम योगी को एक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम रहते हुए गौ सेवा करनी चाहिए और अगर वो ऐसा सच में करना चाहते हैं तो अपने राज्य में उनको गौ माता का दर्जा दें। वीडियो में दिखते हैं कि गांव की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में ये बात यह है कि गाय के सामने खड़े होकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और गुड़ घी खिलाते हुए, रोटी खिलाते हुए का फोटो अगर कोई वायरल करता है तो ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को गौ सेवा करनी है तो उसको शासन सत्ता में गाय को जो पशु कह करके बुलाया गया है उसको हटाना पड़ेगा और गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब ये मुख्यमंत्री की गौ सेवा मानी जाएगी। अन्यथा एक व्यक्ति की गौ सेवा गुड़ खिला दीजिए हो जाती है। यानी एक तरफ सीएम योगी की तारीफ करते हैं शंकराचार्य, दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े चेहरों पर पहले से भी ज्यादा तीखे सवाल और योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी नसीहत, जिसके बाद शंकराचार्य के रुख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर रखिए। शामली से शरद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।